कहने का मतलब ये सरकार मरा हुआ सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर इसका ठीक नहीं है। आदिवासी की जमीन लूटी जा रही है। मूलवासी लोग भी त्रस्त हैं। बिहार से आए वो लोग भी त्रस्त हैं। लेकिन हम लोग विरोधी नहीं है रिम्स के। आप बगल में कहीं बनाइए, कहीं और अनेक जमीन है। मेरे कहने का मतलब है 40 अरब रुपये कैबिनेट में पास किया, उसके कमीशन के लिए आदिवासियों को आहुति दे रहे हैं कि आदिवासी मसले पर बात करे जनता से, और जो रिम्स जमीन है उसको बचाने का काम करे, क्योंकि जीवन यापन करने का एकमात्र साधन किसान के लिए वही है। नमस्कार, मैं हूं रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि नगरी जमीन को लेकर के जो है विवाद है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि नगरी जमीन के जो रैयते हैं वो पिछले 1 महीने से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नगरी जमीन में। और आज आपको बता दें कि अब जो है नगरी जमीन का विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। और इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि अनुसूचित जनजाति की जो अध्यक्ष डॉक्टर आशा लकड़ा ने भी नगरी जमीन को लेकर के काफी चीजों की जो है बातें बोली थी। आपको बता दें कि नगरी जमीन को लेकर डॉक्टर आशा लकड़ा ने जो है राज्य सरकार से जो सारे दस्तावेज है वो सबमिट करने के लिए बोले हैं। और तब तक जो है नगरी जमीन में जो रिम्स 2 बनने जा रहा है उसको तब तक होल्ड में रखने के लिए बोला गया है। डॉक्टर आशा लकड़ा ने क्या कुछ कहा था हम आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी बात है, रांची में रिम्स 2 से संबंधित मामला था जो हमारे आयोग में थे और आज उसका सुनवाई हुआ। लगभग 222 एकड़ भूमि है। इन तमाम भूमि पर हमने सुनवाई किया है और सुनवाई के दरमियान कितने वहां के रैयत है और जिनका जमीन वहां गया है, ऐसे लोगों का जो अधिग्रहण किया गया है, ऐसे लोगों का पूरा रिपोर्ट हमने मांगा है जमीन से संबंधित, और रिपोर्ट हमें मिल गया है। लेकिन उन रैयतों को जिनका जमीन को अधिग्रहण किया गया है, ऐसे कितने लोगों को उसमें मुआवजा मिला, और मुआवजा जिनको मिला है कितना एकड़ भूमि या कितना डिसमिल भूमि का कितनी राशि दी गई है, इसका रिपोर्ट भी हमने मांगा है। अभी ऐसे जो अधिग्रहण किया है और मुआवजा की बात है वो अभी तक दिया हुआ नहीं है। इसका रिपोर्ट के लिए हमने उनको समय दिया है। आज जिला प्रशासन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राज्य सरकार सभी आए थे और स्पेशल रूप से हमने इनको बैठक भी किया, और विशेष रूप से जो हमारा पिटिशनर है उनका पूरा टीम भी यहाँ आए थे। हमने इतना कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई चल रही है और जो दस्तावेज आयोग ने डिमांड किया है, मांगा है सुनवाई के समय, उस समय अगर इस दस्तावेज को पूरा नहीं दिया जाता है तब तक, और आयोग में जब तक सुनवाई हो रही है तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य ना करे, क्योंकि आयोग चाहती है कि रिम्स बने, लेकिन रैयत का उपजाऊ भूमि में नहीं। रिम्स 2 को लेकर एक और बात सामने आई है कि 18 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, जो कि लोक भवन के पास जो है रिम्स 2 के रैयत लोग, आपको बता दें कि एक बड़ा आंदोलन होने वाला है 18 जुलाई को, जहां रिम्स 2 के जो नगरी जमीन के जो रैयत है वो लोक भवन के समक्ष एक प्रदर्शन करने वाले हैं। इस प्रदर्शन में आपको बता दें कि आदिवासी जन परिषद के लोग भी शामिल होने वाले हैं। प्रेम साही ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। छपरा बलिया के लोगों को नौकरी आप दे दिए, स्थायी नीति मतलब है नहीं। एक तरफ बोलते हैं कि परिसीमन नहीं होने देंगे, तो अरे ऐसा कानून बनाओ ना भैया कि लोग बाहर से हाँ झारखंड नहीं आए। तो कहने का मतलब ये सरकार मरा हुआ सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर इसका ठीक नहीं है। आदिवासी की जमीन लूटी जा रही है। मूलवासी लोग भी त्रस्त हैं। बिहार से आए वो लोग भी त्रस्त हैं। कहने वाले कुछ तो काम करो। ये पूरी तरह कॉरपोरेट घरानों के चट्टू हो गया है, और दिसुम गुरु का जो है आत्मा रोता होगा। इसलिए एक बार अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को, या हे आदिवासी समाज, हमारा जमीन को बचाओ और आदिवासी समाज को आगे बढ़ने दो। नगरी में निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है, कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब आंदोलन करके क्या लगता है कि कुछ समाधान निकलेगा? बिल्कुल, ये देश प्रजातांत्रिक देश है। हमारे महात्मा गांधी, भगत सिंह बनाया हुआ देश है, संविधान बना है। अब बोलिए जाके हम मुख्यमंत्री को गोली थोड़े मार सकते हैं जी, आंदोलन नहीं करेंगे ना। आप जो है कैबिनेट में 40 अरब पास किए, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग विरोधी नहीं है रिम्स के। आप बगल में कहीं बनाइए, कहीं और अनेक जमीन है। मेरे कहने का मतलब है 40 अरब रुपये कैबिनेट में पास किया, उसके कमीशन के लिए आदिवासियों को आहुति दे रहे हैं। तो मेरा कहना है कि काम चल रहा है, काम तो बंद है।
जनजाति आयोग ने आदेश दिया है, अब बना भी रहा होगा तो हमें तानाशाह है, हिटलरशाही है, इसका आने वाला समय में भुगतना पड़ेगा। जनता के बीच आएंगे, कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री आदिवासी विरोधी है, इसको वोट मत दो, नाम का अबुआ देशों अबुआ राज है। कहने का मतलब ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त है, इसको कोई काम नहीं आता है। यदि सीबीआई का छापा मरेगा ना तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जेल जाएगा। एक बार गया था जमीन के लिए, दूसरा बार भी जाने वाला है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को समझाइए, ये मेरा संदेश है कि आदिवासी मसले पर बात करें जनता से, और जो रिम्स जमीन है उसको बचाने का काम करें, क्योंकि जीवन यापन करने का एकमात्र साधन किसान के लिए वही है। देखिए, आज आदिवासी जन परिषद के हमारा सामाजिक संगठन है और भारत आदिवासी पार्टी के हैं, तो उसका ये संगठन अभी मरा नहीं है, समाज में काम करती है। तो आज हम लोग कार्य समिति के प्रमुख साथियों के साथ बैठक करके एक हम लोगों ने घोषणा किया है, रिम्स 2 जो वहाँ के रैयत नगरीय बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में 18 जुलाई को कार्यक्रम होगा राजभवन घेराव का, उसका पूरा समर्थन करने की हम लोग आज घोषणा किए। इसलिए किए कि एग्रीकल्चर जमीन है, दिसुम गुरु बोलते थे जोतो रे, उनके बेटा क्या बोल रहे हैं, उनका बेटा बोल रहे हैं वहीं बनाएंगे। इसका मतलब आप आदिवासी को ठग के वोट लेना चाहते हैं, और हमें लगता है आपको 40 करोड़ 40 अरब रुपया दिख रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी से कि नियम संगत काम करिए। आप ग्राम सभा का शक्ति पर क्यों नहीं आपने पालन किया? पेशा कानून क्यों बनवाया? पेशा कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम सभा की सहमति बिना कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में कहता है 24 में 5 साल यदि इस्तेमाल नहीं करते हैं तो स्वतः वापस हो जाएगा, उसको भी आप डिस्कस नहीं किए। तो इसका मतलब है कि आप आदिवासी नहीं है, नाम का आदिवासी हैं, आप शिबू सोरेन नहीं हो, शिबू सोरेन दिसुम गुरु टाइप का आप नहीं है। और इसलिए हम लोग संघर्ष का ऐलान करते हैं, समर्थन करते हैं, और 18 जुलाई का आर पार की लड़ाई को लेकर के राजभवन में हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि आदिवासी दिवस 9 अगस्त मनाया जा रहा है, धूमधाम से इसको आदिवासी अधिकार सम्मेलन धूमपुरिया में हम लोग मनाएंगे। और जितने सिद्धांत दिए हुए अमेरिका से जो पास हुआ है कि आदिवासियों को नरसंहार न हो, आदिवासी शिक्षा का स्तर बढ़ा हो, और जो सैनिक दमन उनके क्षेत्र में न किए जाए, जमीन बचाया जाए, खेल कला संस्कृति मीडिया, आदिवासी मीडिया को डेवलपमेंट करने की बात है, वो सब समाधान करने का है, तो आदिवासी दिवस में मनाएंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, झारखंड किस लिए लिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।